राजधानी लखनऊ में दरोगा भर्ती प्रशिक्षु अभ्यर्थी एक बार फिर धरना करते नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के सामने ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है जब तक नियुक्ति नहीं तब तक घर वापसी नहीं। यहाँ पे काफ़ी तादाद में दरोगा भर्ती प्रशिक्षु अभ्यर्थी जो हैं वो मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे क्या है मामला। सर, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के 2016 बैच के दरोगा प्रशिक्षु हैं। सर, हम लोग 1 साल तक ट्रेनिंग कर लिए हैं और ट्रेनिंग पीरियड में कोरोना एवं सीए और एनआरसी और बकरीद मतलब कि संवेदनशील जगहों पर अपना ड्यूटी किए हैं। इस दौरान हम लोग को मात्र 3500 रुपया स्टाइपेंड मिला, जबकि हम लोग को सैलरी का प्रावधान होने के बाद भी सैलरी नहीं दिया गया। सर, हम लोगों में से 2486 में से लगभग 1000 के आसपास लगभग के कहीं ना कहीं दूसरे विभाग में कार्यरत थे, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र देकर इस विभाग में ज्वाइन किए। लेकिन ट्रेनिंग पूरी होने के बाद हम लोग को घर वापस कर दिया गया और इसके लिए कह दिया गया कि न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के कारण आप लोग को पदस्थापित नहीं किया जा रहा है। और इसके ट्रेनिंग होने के 15 महीना हो गए, लेकिन हम लोग को अभी नियुक्ति प्रदान नहीं किया गया। इससे हम लोग सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। सर, हम भर्ती बोर्ड से निवेदन करना चाहेंगे कि भर्ती बोर्ड हम लोग को कंडीशनल नियुक्ति प्रदान करे। जिस प्रकार हम लोग में बहुत से सारे लोग हैं जिनकी शादी भी हो गई है, बच्चे भी हैं, उनका परिवार भी है, लेकिन हम लोग घुट के मर रहे हैं। इसलिए आज विशाल धरना प्रदर्शन का आह्वान करा गया है दरोगा भर्ती जो प्रशिक्षु हैं उनकी तरफ से। और भी अंदर बड़ी तादाद में यहाँ पे प्रशिक्षु मौजूद हैं। यहाँ पे महिलाएं भी हैं, उनसे बात करेंगे क्या है पूरा मामला। हमारा कोर्ट में केस चल रहा है। 5 फरवरी को कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व हो चुका है, पर अभी तक इतना टाइम हो गया, 8 महीने, हमारा ऑर्डर अभी तक डिलीवर्ड नहीं करवाया जा रहा है। हम लोग अपने स्तर पर बहुत प्रयास कर चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारा भर्ती बोर्ड सरकार की तरफ से भी प्रयास किया जाए। उसके लिए इससे पहले भी आप लोगों ने यहाँ पे धरना दिया था, क्या नतीजा निकला? किसी से बात हुई या किसी ने आश्वासन दिया? 20 दिन होने जा रहे हैं। हमारा इको गार्डन में धरना लगातार चल रहा है। समय समय पर मंगलवार शुक्रवार में हम लोग यहाँ पे आते रहते हैं, धरना चलता रहता है, पर यहाँ पे अभी तक कहीं से कोई आश्वासन नहीं मिलता। आश्वासन दिया जाता है, एक मीठी गोली सी थमा दी जाती है कि ठीक है आपको ऑर्डर आने वाला है, आप बस अपनी तैयारी करिए जाने की। अब हम लोग 1 साल ट्रेनिंग करके 14 महीने हो गए हम लोग घर पे बैठे हैं। हम लोगों को किस तरीके की मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है ये बस हम लोग ही समझ सकते हैं। यहाँ पे और भी महिलाएं, आप लोग आगे आ जाइए, आप लोगों से भी बात करेंगे। अलग अलग ज़िलों से आई हुई हैं आप लोग, कहाँ से आए हैं? बुलंदशहर से आए। बुलंदशहर से आए हैं। तो 20 दिनों से अब लखनऊ में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, तो इको गार्डन में आप 20 दिनों से हैं? जी सर, हमारे वहाँ पे साथियाँ हैं, लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं, लेकिन वहाँ पे हमारी कोई नहीं सुन रहा है। जाके सिर्फ वहाँ शांतिपूर्ण धरना दिया जा रहा है। जिस तरह हमें अनुशासन में रहना सिखाया गया है उस तरीके से अनुशासन में रह के वहाँ पे धरना दिया जा रहा है। लेकिन कब तक करें? हमारा सब्र का बांध टूट चुका है। हमें 15 महीने हो गए घर बैठे हुए। एक उम्र होती है हर चीज़ की, नौकरी की भी, और एक मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि अब हम बिल्कुल टूट चुके हैं। अब हमें पता नहीं हमारे साथ क्या होगा आगे। कौन कौन है आपके घर में? मेरे घर में मेरी एक छोटी सी बेटी है जिसे छोड़ के मैं आई हूँ। हस्बैंड है, हस्बैंड माता पिता की जिम्मेदारियाँ हैं, सारी हैं, लेकिन कुछ नहीं, सबको छोड़ के यहाँ पे आना पड़ रहा है बार बार भर्ती बोर्ड के, कभी कहीं पे कभी कहीं पे। क्या करें, कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो घर वालों का दबाव भी होगा, छोटी सी बच्ची है, आप वापस दबाव भी है सर, क्या करें, लेकिन किसे कहें, किसे सुनाएं अपना दर्द? कोई सुनने को तैयार ही नहीं है इस चीज़ को हमारी को। तो कोई मतलब किसी से आश्वासन मिला या कुछ बात हुई? सबसे मिलता है, लेकिन रिजल्ट तो कुछ नहीं आता ना उसका। आश्वासन ही मिलता है बस, और कुछ मिला ही नहीं है आज तक। हमें 15 महीने हो गए, कोई हमारी पूछने वाला ही नहीं है। वरना हमें बस सिर्फ प्रशासन से, शासन से ये चाहिए कि हमारी जल्दी नियुक्ति कराए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। कहाँ से आई हैं आप? सर, बुलंदशहर। बुलंदशहर, हाँ जी। आप भी लगातार 20 दिनों से यहाँ पे इको गार्डन में जो धरना चल रहा है उसमें अपना साथ दे रही हैं? जी, और क्या करें सर, बताओ, अब घर पे बैठे हुए भी तो कुछ नहीं हो रहा ना सर। क्या करें, इंतज़ार ही है। 1.5 साल हो गई हमें इंतज़ार करते करते, और क्या करें बताओ। आप घर से निकलने को तैयार हैं, कल रात के चले हुए हम इतनी दूर से आए यहाँ पे, अब पहुँचे हैं, बस मजबूर हैं करने के लिए। पता नहीं क्या सरकार क्यों, क्या सोच रही है, क्या नहीं है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। कौन कौन है आपके घर में? सर, मैं अपने मम्मी पापा की अकेली बेटी हूँ। मेरे ऊपर ही जिम्मेदारी है मेरे माँ बाप की। सर, और बहुत बच्चे हैं ऐसे, लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी बहुत हैं ऐसी। यहाँ पे और भी महिलाएं हैं। कहाँ से आई हैं आप? बुलंदशहर से। बुलंदशहर से आप भी आई, आप लोग साथ में आई हैं? यस सर जी। और आप कहाँ से हैं? बुलंदशहर से। बुलंदशहर से। आप लोग पूरा एक ग्रुप बुलंदशहर से है? हाँ जी। अच्छा, बुलंदशहर से यहाँ पे काफ़ी महिलाएं आई हुई हैं।
जो कि अपनी मांगों को पूरा कराने का प्रयास कर रही हैं। लगभग 20 दिनों से ये इको गार्डन में भी प्रदर्शन कर रही थी और यहाँ पे जो नौजवान हैं उनसे भी बात करते हैं। क्या अब तक आप लोग 20 दिनों से धरना दे रहे हैं, कोई सुनवाई हुई या कोई बात नहीं सर, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। सिर्फ झूठा आश्वासन ये में दिया जा रहा है कि आपका आश्वासन दिया जा रहा है? यही कि शासन स्तर पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपका ऑर्डर जल्दी ही आ जाएगा, लेकिन जो है ना तो ऑर्डर हमारा डिलीवर हो रहा है और ना ही कोई लिखित में ऐसा आश्वासन हमें मिला है, बस केवल ऐसे ही कह दिया जाता है। हम लोग धरना दे रहे हैं, मौके पर अभी तक इको गार्डन में कोई भी कर्मचारी या शासन का कोई भी अधिकृत व्यक्ति नहीं पहुंचा है। कोई नहीं पहुंचा? कोई नहीं पहुंचा सर। तो आप लोगों ने कोई नहीं पहुंचा? कोई नहीं पहुंचा सर। तो आप लोगों ने भी तो कहा है जब तक नियुक्ति नहीं तब तक घर वापसी जी सर नहीं। हम घर वापसी नहीं करेंगे। हम ही को तो घर में क्या प्रेशर होगा कि आ जाओ? क्या कितने लोग हैं आपके परिवार में, क्या होगा? परिवार में सर कई लोग हैं, सारी जिम्मेदारियां पिछली नौकरियां हम छोड़ के आए हुए हैं और 18 मैं प्रतापगढ़ से आया हुआ हूँ। मैं पिछली बिजली विभाग में कर्मचारी था, वहाँ से छोड़ कर आया हुआ हूँ नौकरी। और हम लोग सैनिटाइजेशन में ड्यूटी किए हैं। आप हर जगह ड्यूटी ले लेते हो, हमें नियुक्ति नहीं देते हो। यहाँ पे कई अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो दूसरी सरकारी नौकरी छोड़ के भी आए हुए हैं और उसके बाद जब पुलिस में इनका चयन हुआ है, इन्होंने ट्रेनिंग भी पूरी करी, उसके बाद इनको नियुक्ति नहीं मिली। ऐसे कितने व्यक्ति हैं यहाँ पे जो सरकारी दूसरी नौकरी छोड़ के आए हुए हैं? ज़्यादातर लोग ऐसे हैं। क्या किस विभाग में थे? सियासत में कांस्टेबल थे। सियासत में कांस्टेबल थे। अच्छा जी। और हाँ, वहाँ से छोड़ के यहाँ आ गए और यहाँ आने के बाद देखिए बेरोजगार बन के बैठे हैं और सरकार को कोई मतलब नहीं है। एक ये वाली मिल नहीं रही और वो वाला जो बची नहीं है, तो हर तरीके से मतलब बेरोजगार हैं, घर परिवार सबसे तरह से। दोनों तरफ से जब नौकरी मतलब एक तरीके से नहीं मिल रही है या चली गई है तो घर वाले भी प्रेशराइज होंगे, प्रेशर डाल रहे होंगे आपके ऊपर कि क्या हो गया, आपकी पहली वाली नौकरी सही थी क्या? जी, पूरा घर परिवार सब सारे परेशान हैं और बिल्कुल बहुत बुरा है आपके घर में? घर में माता पिता बहन भाई सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और हम यहाँ नौकरी छोड़ के पहली वाली वहाँ सेटलमेंट थे, वहाँ से नौकरी छोड़ने के बाद कुछ लोन भी ले लिया और हमें लगा कि यहाँ आएंगे तो 1 साल में ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड का घेराव करते दरोगा भर्ती प्रशिक्षु यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। वैभव गुप्ता जो कि दिल्ली से आए हुए हैं, हम इनसे बात करते हैं। अगर आज कोई हल नहीं निकलता है तो आगे क्या नतीजा होगा? हल नहीं निकलता तो हम इको गार्डन से उठेंगे नहीं जब तक जजमेंट नहीं आ जाता। जब तक सरकार द्वारा कोई पॉजिटिव काम नहीं करा जाता सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हम नहीं उठेंगे भर्ती बोर्ड से। इको गार्डन में हम बैठे हैं, 20 दिन से बैठे हैं, 100 दिन भी बैठना पड़े, 1 साल भी बैठना पड़े, बैठेंगे। लेकिन हम अपनी बातें सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचवा के छोड़ेंगे भर्ती बोर्ड द्वारा। क्या लगता है कि चुनाव से पहले आपको नियुक्ति मिल जाएगी? अब जो फिलहाल सिचुएशन चल रही है, मेरे को नहीं लगता है कि उससे पहले नियुक्ति मिलेगी। ये हो सकता है गवर्नमेंट का पीछे इसमें इफेक्ट हो, क्योंकि गवर्नमेंट जब किसी काम को करने पर आती है, खासतौर से यूपी गवर्नमेंट, तो रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुलवा कर भी सुनवाई करवा लेती है। लेकिन हमारे केस में इस प्रकार का कोई भी काम नहीं करा गया है। हम ये चाहते हैं जैसे सरकार और केसेस में करती है, जैसे कि उन्होंने बहुत सारे माफिया को पकड़वाने का और पंजाब से एक माफिया को बुलाने का कार्य करा है, इस तरीके का कार्य हमारे यहाँ भी करें ना। हमारे यहाँ भी लेकर आए, रातों रात खुलवाए कोर्ट को। ऐसा कोई कार्य नहीं करा जाता है। एक बड़ा न्यूज़ चैनल का एंकर है, उसके लिए रात को सुप्रीम कोर्ट खुला और उसको बेल मिली और हमारे लिए कुछ नहीं। इस तरीके का रवैया आप जैसे आप सेलिब्रिटी के साथ दिखाते हैं वैसे हमारे साथ भी दिखाइए ना। या फिर आप बोलिए ये सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ सेलिब्रिटी की चलती है, यहाँ बड़े बड़े केसेस चलते हैं। आप फिर इस केस को फिर आप पहले ही मना कर दीजिए कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं सुनेंगे। आप लेके बैठ जाओगे कोई जजमेंट 7 महीने तक, और वहीं पर ये सुप्रीम कोर्ट था जो हाई कोर्ट को डायरेक्शन दे रहा था कि आप 40 दिन में जजमेंट दीजिए कर। ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी हाई कोर्ट को, जब उसके यहाँ पे हम गए थे नियुक्ति के लिए, उसने हमें कंडीशनल ज्वाइनिंग दी और हाई कोर्ट को डायरेक्शन दी कि आपको 40 दिन के अंदर अंदर आपको जजमेंट भी देना है। और एक तरफ आप हैं कि 8 महीने से लेके ही बैठ गए जजमेंट को। ये कौन सा न्याय हुआ? ये भी तो एक अन्याय हुआ। डिले जजमेंट भी तो एक अन्याय हुआ। बिल्कुल। क्या नाम है आपका, आप कहाँ से? पार्थ तिवारी, बहराइच से। बहराइच से? जी हाँ। अगर मान लीजिए मांगे आपकी पूरी नहीं होती तो क्या नतीजा निकलेगा और क्या रहेगा आपका आगे का? देखिए, मांगे हमारी पिछले 20 दिनों से नहीं पूरी हो रही। इसके पहले भी परिणाम लाने के लिए भी, चिकित्सकीय परीक्षण कराने के लिए भी हमने धरना दिया। इस सरकार में हमारी भर्ती से संबंधित जो भी कार्यक्रम है बहुत ही मशक्क़त के बाद, बहुत ही धरने के बाद ही पूरे हुए हैं और पिछले 20 दिनों से हमारी मांगें नहीं सुनी जा रही और हम यही चाहते हैं। और जैसा कि इको गार्डन में लगातार बैठे हैं और आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कि डीजी साहब से, माननीय विश्वकर्मा सर से हमें यह आश्वासन मिल जाए कि सरकार कोर्ट
तो मैं छोड़ के फिर अभी इसमें चला आया, क्योंकि उस टाइम में पे स्केल इतना अच्छा नहीं था उसका, लेकिन इसका 4200 पे ग्रेड था, तो इसलिए मैं इसमें आया था जी। तो कई अभ्यर्थी तो ऐसे हैं जो ओवरेज हो चुके होंगे, दूसरी मतलब मान लीजिए इसको निरस्त करते हैं तो दूसरी जगह कहीं नहीं जा पाएंगे ना कोई। अब देखो क्या कर सकते हैं उसमें, अब सरकार की तरफ से हम अपना मर्सी पिटीशन ही लगा सकते हैं कि हमें कुछ राहत दी जाए, क्योंकि जो अभी भी वैकेंसियाँ चल रही है ऑलरेडी, अभी सब इंस्पेक्टर की जो 20 अक्टूबर से एग्जाम शुरू होने वाले हैं, उस टाइम में हमने यही सब कहा था कि मतलब आप हमें कुछ रिलैक्सेशन दीजिए, क्योंकि हम ऑलरेडी हमारे कोर्ट में भर्ती है, अगर ये साल 2 साल तक अगर नहीं फैसला आता है तो हम लोग ऑलरेडी ओवरेज हैं। तो अब देखो क्या कर सकते हैं उसमें, सरकार से कोई उम्मीद है कि नहीं है, कह नहीं सकते। ये बताइए, अगर इसको निरस्त कर दिया जाता है तो क्या ऑप्शन रहेगा आप लोगों के पास? निरस्त करके अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर लागू कर दिया जाता है, दूसरी बार भर्ती बोर्ड का घेराव करा है, तो क्या इस बार कुछ नतीजा निकलने की उम्मीद है? अब अंदर वो 5 लोगों को इन्होंने बुलाया है, अब वो बाहर आए तो पता चले इसमें बारे में क्या है। बाकी आश्वासन तो कई बार मिल चुका है, अब उस पर कभी कार्यान्वयन तो हुआ नहीं है। अभी इस बार देखते हैं क्या हो सकता है। 20 दिनों से आप लोग लगातार इको गार्डन में धरना दे रहे हैं, कोई अधिकारी या कोई नेतागण मिलने आए आप? नहीं, कोई शासन प्रशासन का कोई व्यक्ति वहाँ मिलने नहीं आया है। हम लोग 20 दिन से शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, और 20 दिन से देने के बाद आज हम लोगों ने तय किया था कि आज हम लोग यहाँ पे भर्ती बोर्ड डीजी साहब से मिलेंगे, तो उन्होंने अभी बुलाया है, अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो दूसरी सरकारी नौकरी छोड़ के आए हैं, तो उसमें मतलब कौन कौन सी नौकरियाँ थी, कौन कौन से? उसमें 4200 पे ग्रेड की एसआई की सेंट्रल गवर्नमेंट में। पहले सरकारी नौकरी छोड़ के आए हैं? नहीं, मैं सरकारी नौकरी में नहीं था। मेरे करीब 500 से 600 लड़के ऐसे हैं, अभ्यर्थी हैं जो पहले सरकारी नौकरियों में थे और 4200 पे ग्रेड पे थे, 2800 पे ग्रेड पे थे। कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन कहीं और होना था, लेकिन उस समय वो वहाँ ट्रेनिंग सेंटर पे थे, इस वजह से वो वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। और अगर अब वापस से उन्हें अगर अपने पुराने जॉब में अगर जाना होगा तो यहाँ पे एनओसी लेना पड़ेगा पुलिस विभाग से, जिसके लिए 5.5 लाख रुपए इनको देना पड़ेगा ट्रेनिंग में जो हमारे ऊपर खर्च किया गया है। तो अब वो अभ्यर्थी ना वहाँ के। ये कहना है कि ट्रेनिंग हमने अपने पैसों से पूरी करी है? हाँ, तो अपने ही पैसे से पूरी करी है। यहाँ पे कोई मानदेय भत्ता नहीं मिला था। खर्च करने की बात कहाँ से आ रही है? ट्रेनिंग पे खर्च करने के बाद जो भी वहाँ पे फैकल्टीज़ थे, जो स्टाफ का सैलरी है, वो सब इंक्लूड करके, और वो हमारे ऊपर ये बता रहे हैं कि 5 लाख रुपये हुआ है। जो फैकल्टी वहाँ पे लगी थी, स्टाफ लगा था, उनकी सैलरी, जो रिसोर्सेज थे, वो पैसा इन 5 लाख रुपए एनओसी में इन्हें देना पड़ेगा। आप कहाँ से आए? मैं अलीगढ़ से आया हूँ। इससे पहले क्या कुछ जॉब करते थे? हाँ, मैं पहले बैंक में क्लर्क था। मैं अपनी जॉब छोड़ गया हूँ। मैं पहले बीओ। कितने परिवार होंगे, परिवार में कितने सदस्य होंगे, उनके कितने रिश्तेदार होंगे जो उन पे आश्रित हैं। हमारे 2 भाइयों की आपको बता दें, हमारे 2 भाइयों का देहावसान हो गया है प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद घर आने पर, जिनमें वरुण प्रधान जी और हमारे एक और भाई हैं। तो 2 भाइयों का हमारा प्रशिक्षण कंप्लीट होने के बाद देहावसान हो गया है। उन्हें मृतक आश्रित का किसी भी प्रकार का लाभ लेने के लिए अगर उनके घर वाले PHQ सिग्नेचर बिल्डिंग गए हैं इस संबंध में मिलने के लिए, तो उन्हें यही कहा गया है कि आपके लड़के की नियुक्ति नहीं हुई थी। अब ये बताइए उन दोनों लड़कों की कौन सी गलती है? ऐसी अव्यवस्थाएं, ऐसी दुर्घटनाएं हमारे किसी और भाई और बहन के साथ ना हो, इसके लिए हमारा सरकार से यही आह्वान है कि जैसे वो राजनीतिक मामलों में पैरवी करके और जजमेंट डिलीवर कराते हैं, वैसे हमारे मामले को भी निस्तारित कराने के लिए इस सर्वोच्च न्यायालय में पैरवी करें। जी धन्यवाद। मैं आपको भेजूँ, आप तीनों लोग मिल जाए कि सरकार कोर्ट में हमारी पैरवी करे, क्योंकि कोर्ट में हमारी तरफ से जितना प्रयास हो सकता है व्यक्तिगत स्तर पे, हम सभी लोगों ने, सभी अभ्यर्थियों ने मिलकर फंड जुटाया, केस लड़ा, उसके बाद भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। सुप्रीम कोर्ट पिछले 7 महीनों से परिणाम को रखी हुई है। ऑर्डर रिजर्व है, रिलीज़ नहीं हो रहा है, जो कि बिल्कुल कानून का उल्लंघन है। जो कानून की संस्था है वही कानून का उल्लंघन कर रही है, और इसमें सरकार हमारा कोई सहयोग नहीं कर रही है कि हमारी नियुक्ति शीघ्र से शीघ्र करा सके, जो कि सरकार के लिए बहुत ही आसान काम है। पूरा ही मुद्दा, पूरी भर्ती हमारी पॉलिटिकल होती जा रही है, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है। तो 2486 अभ्यर्थियों का, जिनके कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके घर में खाने की स्थिति नौबत सरकार देख रहे हैं। लगातार ऐसी स्थिति बनती जा रही है कि व्यक्ति प्राइवेट नौकरी करना, ड्राइविंग करना, मजदूरी तक करने के लिए हमारे साथी अभ्यर्थी जो है मजबूर हैं। और यह स्थिति यदि लगातार ऐसी ही बनती रही तो एक समय वो भी आ जाएगा कि हमारा अभ्यर्थी यहाँ खड़ा होकर आत्मदाह कर लेगा और ये सरकार मूक दर्शक बनी देखती रहेगी। ये बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ पांडे है और मैं अयोध्या जनपद से आया हुआ हूँ। सरकार चाहे तो नियुक्त कर सकती है, अगर नहीं करती है तो क्या उसका नतीजा चुनाव में देखने को मिलेगा? देखिए,
किसी भी चुनाव में सबसे ज़्यादा जो मुख्य भूमिका निभाते हैं वो युवा निभाते हैं, और प्रशिक्षित युवा उससे ज़्यादा निभाते हैं। तो हमारा बस यही कहने और हमारे यहाँ आने का और सरकार से आह्वान यही है हमारा कि हमें प्रशिक्षण देने के लिए, जिस प्रकार से उन्होंने जून 2019 में हमें प्रशिक्षण के लिए भेजा था, प्रशिक्षण पे भेजने से पहले जिस प्रकार से उन्होंने हाई कोर्ट इलाहाबाद और हाई कोर्ट लखनऊ में पैरवी की थी, पैरवी करने में मुख्य भूमिका में प्रशिक्षु भी रहे हैं, जैसे कि हमारे दरोगा प्रशिक्षु भी रहे हैं, उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में ये हमारे जजमेंट को डिलीवर कराने के लिए पैरवी करें। जैसे अभी हमारे प्रशिक्षु भाई वैभव गुप्ता जी ने बताया कि काफ़ी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में, चाहे अर्नब गोस्वामी जी का मामला हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो, जो सरकार की प्राथमिकताओं में है, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की प्राथमिकताओं में है, उस मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय सुबह 4 बजे खोल करके सुनवाई पूरी करा लेता है। राम मंदिर से ज़्यादा बड़ा मामला ये नहीं है। राम मंदिर के मामले में 5 महीने में जजमेंट आ जाता है, और हमारे मामले में 7 महीने पूरे हो चुके हैं, 8वां महीना 5 अक्टूबर को पूरा हो जाएगा। हमारा मामला इतना बड़ा नहीं है, क्या हमारे मामले में ऐसी पैरवी नहीं की जा सकती कि राम मंदिर जैसा मामला सुलझ जाए? हमारा मामला राम मंदिर से कहीं छोटा मामला है, उसमें 5 जजेज की बेंच थी, हमारे में केवल 2 जजेज की बेंच है। जिस प्रकार से राम मंदिर के मामले में सरकार जा के हर जगह ये बातें कहती है कि हमने मामले को निस्तारित कराया, क्या 2486 दरोगा उनके लिए कुछ नहीं है? 2486 दरोगा में कितने परिवार होंगे, परिवार में कितने? उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड के सामने दरोगा प्रशिक्षु अभ्यर्थी एक बार फिर से धरना देते नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें, इनकी मांग है कि हमें जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी हम अपने घर वापस नहीं जाएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि 6 सदस्यीय टीम जो अंदर गई है बात करने के लिए, उसका क्या नतीजा निकलता है। अभी तक तो यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी हैं वो अलग अलग ज़िलों से आए हैं, और दूसरी भी सरकारी नौकरी जिसमें वो पहले थे उसको छोड़ के जब दरोगा भर्ती में इनका चयन हुआ तो उसको छोड़ा और फिर दरोगा भर्ती की ट्रेनिंग करी, उसके बाद इनको नियुक्ति नहीं मिली है। अब ये अभ्यर्थी 20 दिनों से इको गार्डन में लगातार अपना धरना भी दे रहे हैं, और उसके बाद इनकी मांगें हैं कि हमें जल्द से जल्द नियुक्त करा जाए अपने पद पर। लेकिन यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो आश्वासन देते नज़र आ रहे हैं। आज फिर ये भर्ती बोर्ड का घेराव करते नज़र आए अभ्यर्थी जो हैं। अब देखना है कि जो बैठक चल रही है उसका क्या नतीजा निकलता है। जिस प्रकार से अध्यापक भर्ती 18,500 में न्यायालय में विचाराधीन होने का मामला जो न्यायालय में विचाराधीन था उसको नियुक्ति कंडीशनल नियुक्ति दे दी गई थी, उसी प्रकार हम लोगों को भी कंडीशनल नियुक्ति दे दिया जाए। क्या बोला है, क्या बोला है? अब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। मतलब अब आपसे बेरुखी कर रहे हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? सुन लीजिए, अभी देखिए कैसा रवैया रहा आज आपका? बहुत खराब रहा। बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? हटाने के लिए क्या कह रहे हैं? उल्टे सीधे आप शब्द बोल रहे हैं। उल्टे सीधे शब्द बोल रहे हैं। हाँ, अभी जो मीटिंग निकली हुई है आपकी, क्या नतीजा निकला उसका? नतीजा कोई नहीं निकला है, बस यही है कि OR को इंगेज कराने अपॉइंट कर दिया गया है, उसके लिए लेटर लिखा गया है, इतनी ही बात हुई है। और बाकी नियुक्ति के लिए कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि ये लीगल मैटर है, इसमें नियुक्ति अभी नहीं दी जा सकती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर आपका रिजर्व है। कंडीशनल नियुक्ति आप तब दी जा सकती जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे, अभी आप लोग घर पे हैं, इस वजह से कंडीशनल नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जल्दी ऑर्डर सरकार निकालवा दे, यही बड़ी बात है बस। नियुक्ति की मांग को लेकर यहाँ पे प्रोटेस्ट करते नज़र आए थे, और उसके बाद 6-10 सदस्यीय मीटिंग भी हुई, जो यहाँ पे अधिकारी मौजूद थे उनसे मीटिंग हुई। नतीजा ये निकला कि एक लेटर जारी हुआ है जिसमें इनको कहा गया है, इनको आश्वासन फिर से दिया गया है। यहाँ पे जो पुलिसकर्मी हैं वो इनको यहाँ से हटाते नज़र आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि रास्ता खाली करें, सड़क जाम होगी जिससे असुविधा पैदा हो सकती है। और यहाँ पे जो अभ्यर्थियों का एक झुंड था वो भी आप देख सकते हैं एक तरफ जाता नज़र आ रहा है। इको गार्डन में हम बता दें इनका जो धरना है वो 20 दिनों से लगातार जारी है। इससे पहले भी ये भर्ती बोर्ड का घेराव कर चुके हैं। यहाँ पे महिला अभ्यर्थी अभी भी मौजूद हैं, आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या नतीजा निकला आज के जो मीटिंग थी, क्या नतीजा निकला आज की मीटिंग का? मैडम, वही जो हर बार होता है, जैसे कि हम मेंशनिंग करा रहे हैं, रिजल्ट जल्दी आ जाएगा, हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं और उसका कोई फ़ायदा नहीं होता ना। हम लोग इतनी दूर से आ रहे हैं, हम 14 महीने से घर पे इंतज़ार कर रहे हैं, हर महीने कोई ना कोई आता है यहाँ पर। आप बताओ, कम से कम 200 लोग आए हुए हैं, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया। ये नहीं सिर्फ मतलब यूपी के ही हैं, अदर स्टेट से भी हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर उन्होंने तो फिर से यही बोल दिया कि हम मेंशनिंग करा चुके हैं,
हम बात कर चुके हैं, बस अब जो भी है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, जितनी जल्दी तुम्हारा ऑर्डर आ जाए। कैसा रवैया रहा आज के प्रोटेस्ट को लेकर पुलिस का? सर डीजी सर का रवैया बहुत अच्छा है, हम ये नहीं कहते कि उनका रवैया हमारे, लेकिन इस रवैये से ना तो हमारा ऑर्डर आ पा रहा है। हम चाहते हैं कि वो सिर्फ हमें ऑर्डर रिलीज़ करा दें। अर्ली मेंशनिंग बार बार जो हमें एक सांत्वना दी जाती है कि 10 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में, वो 10 दिन ख़त्म नहीं हो रहे हैं। हमारी ज़िंदगी का मतलब जो 15 महीने हैं हमने घर पे बिता दिया, हम सबके ताने सुनते हैं, तो हम कुछ नहीं चाहते हैं, हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि सर आप अर्ली मेंशनिंग करा दीजिए और हमारा ऑर्डर रिलीज़ करा दीजिए। हम बहुत दूर से आते हैं, कोई दिल्ली से आता है, कोई बनारस से आता है, कोई झांसी से आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेन करने के लिए इन अभ्यर्थियों को बस भी आ गई है। यहाँ पे पुलिस का जत्था भी मौजूद है जो कि अब इनको डिटेन करा जाएगा। और यहाँ पे काफ़ी तादाद में अभ्यर्थी मौजूद हैं, दरोगा भर्ती प्रशिक्षु अभ्यर्थी मौजूद हैं और यहाँ पे पुलिस बल का भी प्रयोग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं वो एक तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। और आपको बता दें 20 दिनों से इनका लगातार इको गार्डन में धरना जारी है और अब बस भी आ चुकी है। इस बस में भर के इनको इको गार्डन छोड़ के चले गए हैं। इनका घेराव करा था भर्ती बोर्ड का। अब इसका जो नतीजा निकला है वो ये है कि एक और लेटर जारी हो गया है भर्ती बोर्ड की तरफ से, जिसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला विचाराधीन है, इस पर कोई फैसला नहीं किया जा सकता।